हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सरेंडाल, गेम छो। चलिए, फेस्टिवल सीज़न जैसे जैसे ओवर हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो व्यूअर्स हैं, पता नहीं वो कहाँ पे कहीं खो गए हैं। एक लाइन थी ना, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो बेटा, हम लोग भी ढूंढेंगे, आप लोग भी ढूंढो कि क्यों बच्चे इस तरह से पढ़ाई के प्रति नीरसता दिखा रहे हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आ जाते हैं उस टॉपिक पे। क्या है वो? सेंटेंस एरर। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। ठीक है, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। क्लियर? चलिए, तो आज टाइप नहीं कर पाया हूँ तो सोचा कि चलो हाथ से ही लिख देता हूँ। मैं दो सेंटेंस आपको बोलूँगा, 1 और 2। आप मुझे बस ये बताना कि कौन सा करेक्ट है। क्लियर? शैल वी स्टार्ट? आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और फास्ट हो जाऊं। ठीक है, चलिए। पहला सेंटेंस है, रंगों से बच्चे चित्र सजा रहे हैं। अगला है, बच्चे रंगों से चित्र सजा रहे हैं। बताइए जल्दी से, बस आप बताइए कौन सा सही है। ठीक है, करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, शुद्ध बताना है, शुद्ध। जी, बहुत बढ़िया। आंसर 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। अब आपको सेंटेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो मोटा मोटा होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा दे या एडजेक्टिव लगा दे, वो सब है, पर मेन याद रखना है ना। क्लियर? ये कुछ लिखना चाह रहा था, भूल गया। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, अगला है, कार से मोहन आया है और मोहन कार से आया है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी तेजी के साथ आपके उत्तर आते हैं कि देखकर बस स्फूर्ति मिलती है। बहुत बढ़िया, सेकंड करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, चाय। आपको शुद्ध बताना है, ठीक है ना, याद रखना, आपको शुद्ध बताना है, करेक्ट बताना है। ठीक है, चलिए। चाय का एक कप ला दो। अगला, एक चाय का कप ला दो। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी, हमारा करेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, चाय का एक कप। एक चाय कुछ होता है क्या? एक चाय है ना, एक दूध, ये क्या हुआ? समझ रहे आप मेरी बात? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जी, अगला है, ये कविताएं किसने लिखी हैं? अगला, कविताएं किसने ये लिखी हैं? जी, देखिए, लिखते लिखते आंसर आने लगा है, यही सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, अगला, कौन दरवाजे पर खड़ा है? अगला हो गया, दरवाजे पर कौन खड़ा है? बहुत बढ़िया, आंसर 2। चलिए आगे देखिए। अगला है, गुरुजी आपको
बुलाए हैं। अगला, ये गुरुजी है, ठीक है। गुरुजी ने आपको बुलाया है। बताइए, गुरुजी आपको बुलाए हैं या गुरुजी ने आपको बुलाया है? जी, बहुत बढ़िया, आंसर 2। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों ने कुछ आम है, आम मैंगो खाए। अगला, लड़कियों ने कुछ आम खा ली। खा और ली मतलब खाने को, खाली नहीं, खा ली। जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसने सहायता मुझे दी। उसने मुझे सहायता दी। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वह हंसी से टाल गया। अगला, वह हंसी में टाल गया। जी बताएं, 1 या 2? जी जी, वह हंसी में टाल गया, ये करेक्ट है, सेकंड, ठीक है। चलिए आगे जोड़ते हैं। ऑप्शन मतलब पहला सेंटेंस है, वह कमर कसा बैठा है। वह कमर कस के बैठा है। जी बताइए। जी, यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिवाजी बहुत वीर थे। शिवाजी बहुत वीर था। जी बताइए। जी, हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट है, क्योंकि जो शिवाजी थे, यहाँ पर शिवाजी बात की गई है छत्रपति शिवाजी जी की, तो जब उनके सम्मान में तो हम था नहीं लगा सकते, समझ रहे आप मेरी बात? तो वो तो महान शख्सियत थे, ठीक है ना, और बहुत ही पूजनीय थे, तो इसीलिए जो शिवाजी है, आप ये समझिए छत्रपति शिवाजी, ठीक है, मराठा शूरवीर, इनके ऊपर मूवी भी आई थी, ठीक है, तो वो उनके लिए हमको सम्मान में थे लगाना है। ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे कि जो किसी का उपनाम हो, याद रखेंगे, ठीक है ना, उपनाम हो, ठीक है, या टाइटल हो, ठीक है ना, वगैरह वगैरह इस तरह के नाम होंगे, तो जो भी ऐसे शूरवीर महापुरुष या ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब संपन्न थे अपने में, और जिनमें जो कि प्रचलित थे, लोकप्रिय थे, तो उनमें थे ही इस्तेमाल होगा, याद रखेंगे आगे से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैंने हस्ताक्षर, शॉर्टकट में लिखा है, कर दिए हैं। अगला, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। बताइए। जी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं या मैंने हस्ताक्षर कर दिया है? ठीक है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है ना। सिग्नेचर के लिए हमेशा दिए ही इस्तेमाल होता है, दिया नहीं, याद रखना, ठीक है।
क्लियर जी। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला देखें आप। पहला, उसने संतोष का सांस ली। उसने संतोष की सांस ली जी। अब देखिए यहाँ पे जो संतोष है वो कोई ह्यूमन नहीं है, ठीक है ना, ह्यूमन नहीं है। वो क्या है, वो सेटिस्फेक्शन है। क्लियर। तो इसलिए संतोष की, संतोष की, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा हमारा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहला हो गया हमारा जी, सबसे मेरी नमस्ते कहना। ठीक है, सबको मेरी नमस्ते कहना जी। बताइए, ऐसा जब अक्सर जब आप कहीं जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो आप देखेंगे कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना वो ऐसा बोल देते हैं कि मेरी नमस्ते कहना अपने पापा को, या सबसे या सबको। सेंटेंस में शब्द कौन सा इस्तेमाल होगा, सबसे या सबको, बाकी तो कॉमन है जी। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर हो भी सकता है कि आप जिस भाषा क्षेत्र संबंध रखते हैं वहाँ पे कौन सा शब्द बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो शब्द बोला जाता है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। सबको, ये आंसर है आपका, सबको मेरी नमस्ते कहना। ठीक है जी। अब देखिए अगला देखेंगे, वे घर पर नहीं है। ठीक है, वे घर नहीं है। ठीक है, वे घर पर नहीं है और वे घर नहीं है। ऐसा अक्सर हो जाता है जब बच्चों से पूछ लिया जाता है कि फ़ोन करके कि पापा घर पर हैं, तो बच्चे बोल देते हैं कि पापा ने बोला है कि पापा घर पर नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो बच्चे बोल देते हैं पापा घर पर नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आज का क्या समाचार है। ठीक है, और आज के क्या समाचार हैं जी। बताइए। आज का क्या समाचार है, आज के क्या समाचार है। के और का की बात कर रहे हैं जी। तो आज के है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि जो समाचार होते हैं उसमें कोई एक समाचार तो होगा नहीं, ठीक है ना, वो तो प्लूरल हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे के का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए अगला, आप यहाँ बैठो। आप यहाँ बैठिए। बैठिए है ना, कैसे बोलते हैं, बैठिए, बैठिए है ना, याद रखना। और ये क्या है, बैठो, बैठो, बैठिए। करेक्ट बताइए आप। यहाँ देखो, अब यहाँ पे वही मैंने बात अभी कही थी आपको कि ये जो शब्द है ना, इस तरह के शब्द जो होते हैं, राइट, ये शब्द आपके भाषा संबंधी या भाषा क्षेत्र से संबंधित होकर विकार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो करेक्ट है परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं आपको, वो है बैठिए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। और जो एकदम फॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, फॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं, जो ऑफिस वगैरह में या दो अधिकारियों में बात करते हैं, तो वहाँ पर यही वाला वर्ड इस्तेमाल होगा, ये वाला नहीं। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तुम, हम और वे
चलेंगे। तुम, वे और हम चलेंगे। ठीक है, तुम, वे और हम चलेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, आखिरी प्रश्न है ये हमारा। तुम, हम और वे चलेंगे, तुम, वे और हम चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज का स्कोर पुलिस बच्चे बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या है आज का। ठीक है ना। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने, जिन्होंने लास्ट क्लास में जो हमारी लोकोक्ति थी उसमें कई सारे बच्चों ने, मैक्सिमम जो मैंने देखा वो 9 देखा। ठीक है, हो सकता है कई सारे बच्चों के लिए कई सारे प्रश्न नए होंगे, अच्छी बात है। उनको ऐसा एहसास भी होना चाहिए कि देखिए कई चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए। ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।